नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल है? चलिए फिर एक और क्लास में मिलते हैं हम, वन रक्षक की आपकी। इन लगभग सारी एग्जाम्स के मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारी सारी क्लासेस के टाइम टेबल हैं। इन समय पे क्लासेस आपकी सारी की सारी चलती है, ठीक है। तो आप साइंस दोपहर 1 बजे जुड़ सकते हैं दीपक राठौर सर के साथ में। इंग्लिश की क्लास शाम को 6:15 बजे होती है। जी के विशाल सर आपको 10 बजे पढ़ाते हैं। नीरेश सर आपको शाम को 5 बजे हिंदी पढ़ाएंगे। और मेरी क्लास रोज आपको मैथ्स की 8 बजे मिलती है, ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए अगली क्लास शुरू करते हैं। एक व्यक्ति की आय 400 रुपए है और वो 300 रुपए खर्च करता है। अगर 400 रुपए कमाता है, 300 रुपए खर्च कर देता है उसमें से, तो कितना बचाया उसने? 100 रुपए। तो ये बोल रहा है कितना हिस्सा बचाया। भाई उसने 100 रुपए बचाए। 400 में से 300 रुपए खर्च कर दिए तो 100 रुपए बचाए। 100 रुपए बचाए किस पे? इस 400 रुपए की इनकम पे। तो 100 रुपए बचाए 400 रुपए पे, कितना परसेंट होते हैं? ये 25% होते हैं। कितना होते हैं? 25% होते हैं। 25% आपके सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25% आंसर आ जाएगा। ये 1/400 का 25% हो जाएगा, डी ऑप्शन। जीवावृत्त में किन दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड होता है? भाई देखो, जीवा जो होती है, एक सर्कल में जीवा खींची जाती है, आपको पता है। जीवा क्या होती है? एक सर्कल में किसी भी एक सिरे से दूसरे सिरे तक खींची गई रेखा है ये, है ना। ये आपकी जीवा हो गई, ए से लगा के बी तक। कहीं भी खींच दो आप, यहाँ पे खींच दो, यहाँ पे खींच दो, ऐसे खींच दो, वैसे खींच दो, कहीं भी एक कोने से दूसरे कोने तक। 2 पॉइंट्स ऑन दी सरकमफेरेंस, परिधि पे दो बिंदु होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, ये पहला ही पॉइंट सही है। दो त्रिज्याएं होती है, नहीं। दो केंद्र होते हैं, दो केंद्र और परिधि होते हैं, नहीं। 40,000 रुपए का ऋण साधारण ब्याज पे दिया गया। भाई 40,000 रुपए का लोन दिया गया। 5 साल के बाद कुल ब्याज आया 14,000 रुपए का। भाई देखो, 14,000 रुपए का कुल ब्याज आया, वो भी 40,000 रुपए के मूलधन पे। 14,000 रुपए का ब्याज आया 40,000 रुपए के मूलधन पे 5 साल में। कितने साल में? ये ब्याज कितने साल का है? 5 साल का। तो 1 साल का ब्याज निकाल सकते हो 5 का भाग देके, इंटू करना पड़ेगा 100 का। तो यहां से आपकी ब्याज की दर आ जाएगी। ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गए। ये 5 से 10 कटेगा 2 बार। तो 14 × 2 कितना आ गया? 28% आ गया। तो 28% आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। 14,000 रुपए का टोटल ब्याज मिला है, वो भी 40,000 रुपए के मूलधन पे। 5 साल में तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 28% हो जाएगी। अच्छा, 4 बच रहा है, क्षमा चाहता हूँ भाई, 4 दिखा नहीं मेरे को। ये 4 है ना यहाँ पे, देखो। 2 से ये 4 भी तो कटेगा 2 बार। 2 से ये 14 7 बार कटेगा, यानी कि 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। तो 7% हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। एक वर्गाकार मैदान की भुजा को 20% बढ़ा दें तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा? भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। क्या होता है भुजा? अगर मैंने किसी वर्ग की ए मान ली तो ए का स्क्वायर होता है। जितनी पावर होती है ना, उतनी बार सक्सेसिव लगाते हैं। अगर भुजा को 20% बढ़ा रहे हैं आप, ये भुजा ही तो है, देखो भुजा, भुजा का 2 बार सक्सेसिव लगाएंगे। तो 20% एक बार है, फिर 20% 2 बार है। तो इन दोनों का सक्सेसिव नेट चेंज पूछा है आपसे। तो पहले किसी वस्तु को 20% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, तो 20, फिर 20, फिर 20 × 20 बटे में कितना आ गया? 100 आ गया, ठीक है। चलो ये बताओ, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 20 और 20 40, और ये 4 44 आ गए। तो 44% आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। 44% आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। टेन 20 डिग्री किसके बराबर है? तो टेन 20 डिग्री हो गया, टेन 20 डिग्री किसके बराबर होगा? कोट 70 नहीं, कोट 70, यस। कोट 70 डिग्री के बराबर होता है, ये आप जानते होंगे। भाई जब भी आपके दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जब भी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो ये कन्वर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? कन्वर्जन। यानी कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा कोट फाई के।
जब एंगल का योग कितना हो, एंगल का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, तो टेन कोट में बदल जाता है, कोट टेन में बदल जाता है। ऐसे ही कोस साइन में बदल जाता है, साइन कोस में, है ना। और सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में बदल जाता है। दो कोणों का योग हो, तो यहाँ पे कोट 70 डिग्री आंसर आ जाएगा। इस डेटा की माध्यिका पूछिए, तो देखो ये ऑलरेडी बढ़ते हुए क्रम में 6 7 8 9 10, तो माध्यिका हो जाएगी 8 के बराबर। 8 हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार एक वस्तु 240 रुपए में खरीदता है और उसे 25% लाभ पे बेचता है। भाई देखो, 240 रुपए में कोई वस्तु मैंने खरीदी है, उसको 25% के लाभ पे बेचा। 25% लाभ का मतलब है उसको 125% में आपने बेचा। 125% ये होगा 125/100। ठीक है, चलो 25 से काट देते हैं, 25 पजे 125, 25 चौके 100, और 4 से मैं इसको काट दूंगा, देखो 4 से कट जाएगा ये 60 बार, तो 60 पजे कितना आ गया, 300 आ गया, यानी कि 300 हमारे सवाल का आंसर आएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य 1200 रुपए है, अंकित मूल्य, उस पे 10% और 20% की छूट दी गई, तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो, कोई वस्तु 1200 रुपए की है, उस पे 10% की छूट दी गई, तो अंकित मूल्य के 90% में आपने वस्तु बेची। फिर 20% की छूट दी गई, तो अंकित मूल्य के 80% में आपने कोई वस्तु बेची। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 12 आ गया, और 8 में 72 आ गया। 12 दूना 24 की 4, 2 बचा। 12 सत्ते 84 और 2 86, 864, 864 बी ऑप्शन। ठीक है, कोई समस्या किसी को, ये बताओ। इस डेटा का बहुलक क्या होगा। बहुलक वह मॉड होता है जो सर्वाधिक जिसकी आवृत्ति हो। भाई 10, देखो 10 सबसे ज्यादा बार आ रहा है यहाँ पे, वह संख्या जो सबसे ज्यादा बार आई हो बहुलक कहलाती है। 10, 10 सबसे ज्यादा बार आया 3 बार, तो 10 ही बहुलक हो गया। 10 पुरुष एक तालाब 20 दिन में खोद देंगे, तो देखो 10 पुरुष 20 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। ठीक है, तो केवल 8 पुरुष अवेलेबल हैं, तो 8 पुरुष उसे कितने दिन में खोदेंगे, बस ये सवाल आपसे पूछा है। ठीक है, चलो 4 से काट देते हैं, 4 पंजे 20, 4 दूना 8, और 2 से 10 कटेगा 5 बार, तो 25 दिन में खोद देंगे कितना, पहला ऑप्शन। पाइप ए टंकी को 1 घंटे में और पाइप बी 3 घंटे में भरता है, तो देखो एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। एक पाइप किसी टंकी को 1 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में भरता है। 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। माना कि टोटल टंकी 3 लीटर की है, तो अगर 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा तो 3 लीटर 1 घंटे में भरेगा, बस तो 3 ही आ गया। 3 में 1 का भाग दोगे 3 आ गया। 3 घंटे में 3 लीटर भरेगा, तो 1 घंटे में 1 ही लीटर भरेगा ये। चलो, आपसे क्या बोला हुआ है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। भाई टंकी भरनी है 3 लीटर की, और दोनों भरेंगे एक दिन में 4 लीटर, इतना टाइम लग जाएंगे, इतने घंटे लग जाएंगे। 3/4 घंटे का मतलब क्या है, देखो 3/4 घंटे में है, तो इसमें 60 से गुणा कर दो, मतलब एक्चुअली में 60 का भाग जाता है, पर वो भाग ऊपर चला जाता है, तो इतने मिनट लगेंगे इनके, है ना। मिनट में बदल दिया मैंने, तो देखो यहाँ पे 4 से 60 कटेगा 15 बार, 15 तिया कितना आ गया, 45 मिनट, तो 45 मिनट्स लग जाएंगे। 45 मिनट्स, पहला ऑप्शन। 14/2 यानी कि 7 आ गया, इंटू 6 तिया 18 आ गया, माइनस 5 का स्क्वायर 25 आ गया, तो 18 सत्ते 126 हो जाएगा, है ना। 14/2 7 आ गया, 6 तिया 18 आ गया, माइनस 5 का स्क्वायर है। अच्छा जुड़ना है, माफ करना भाई, माफ करना। 18 7 25 आ जाएगा ना, तो 18 और 7 25 आएगा, 25 में से 25 गया, 0 आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। 7 में जोड़िए 3, 10 आया। 10 में दुगना कीजिए 2 का, भाई 7 में 3 जोड़ा, सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है, 7 और 3 10, फिर गुणा होता है, तो 7 और 3 10, 10 का दुगना 20,
माइनस का 4 आ गया इंटू 5 में से 3 गया, कितना बचा 2। अब गुणा होगा पहले कि घटेगा, गुणा होगा, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 20 माइनस 4 दूना 8, 20 में से 8 गया, कितना बचेगा 12, तो 12 हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। यदि किसी संख्या x का 25% 200 है, तो अगर किसी संख्या का 25% 200 है तो वह पूरी संख्या कितनी होगी। 100% पूछा है, कितना होगा भाई। 25 का ये 4 गुना है, देखो 25 का ये 4 गुना है, तो 200 का 4 गुना 800 हो जाएगा, 800 आंसर आ जाएगा, वह संख्या पूरी 800 बन जाएगी आपकी। ठीक है, ये बताइए आप, 24 छात्रों की औसत आयु 20 साल है भाई। 24 छात्र हैं आपके पास, इनकी एवरेज आयु कितनी हो गई 20 साल, तो 24 छात्रों की औसत आयु 20 साल हो गई। ये बोल रहा है शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए भाई। अब हो गए हैं लोग 25, 24 छात्र थे, एक टीचर आ गया तो 25 लोग हो गए। 25 लोग के आने से एवरेज हो गया अब 21 साल। तो आपका एवरेज एक बढ़ गया, एक बढ़ गया। एक एवरेज क्यों बढ़ा भाई, पुराना एवरेज तो आपका सबका 20 था। एक एवरेज इसलिए बढ़ गया क्योंकि जो एक एवरेज बढ़ा है वो सब में बढ़ा है, टोटल 25 लोग हैं अब, तो 25 लोगों में एक 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 की वृद्धि, टोटल 25 की वृद्धि। यानी कि जो टीचर आया है वो अपने साथ एक्स्ट्रा वजन लाया है 25 किलो, यानी कि जो आया है वो 20 प्लस 25, यानी कि 45 किलो का है शिक्षक, या 45 वर्ष का है ऐसे समझ लो। तो शिक्षक की आयु 45 वर्ष है। एक पिता की आयु 40 साल है, पुत्र की आयु 10 साल है। ये फादर हो गया, ये सन हो गया। ये 40 साल का, ये 10 साल का है। ये बोल रहा है कितने वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र से डबल है। पिता की जो आयु है वो पुत्र का डबल है भाई। 10 साल बाद, 10 साल बाद ये 20 का होगा, ये 50 का होगा, तो 2.5 गुना है। हाँ हो गया ना, देखो, अरे बिल्कुल, देखो ना 10 साल बाद ऐसा हो जाएगा। भाई ये 40 का है तो 10 साल बाद ये 50 का बनेगा, ये 10 साल बाद 20 का बनेगा, तो देखो 20 का 2.5 गुना ही तो 50 होता है, 2.5 गुना। 10 साल बाद ऐसा हो जाएगा। ठीक है। एक टीवी का अंकित मूल्य 18,000 रुपए है, उसे इतने में बेचा गया, तो छूट कितने की दी गई बताओ भाई। एमआरपी कितनी आ गई और उसे बेचा कितने में गया। एमआरपी 18,000 रुपए की है ना, कोई वस्तु का अंकित मूल्य 18,000 है, 16,200 आ गया इसका सेलिंग प्राइस, तो डिस्काउंट कितने का दिया भाई बताओ। 18,000 का सामान 16,200 में बेचा, डिस्काउंट कितने का दिया भाई। 18,000 में से 16,000 गया 2,000, 2,000 में से भी 200 गया 1,800, यानी कि 1,800 रुपए की आपने छूट दी है, वो भी 18,000 पे 10%। भाई 1,800 की छूट दी 18,000 पे, तो 100 पे कितना 10% हो जाएगा ना। देखो ये 3 जीरो से 1 2 3 और 18 से 80, 180, 18 धाम 180, 10% आएगा। 10% मतलब क्या होता है 0.10, 0.10 है ना, यही आंसर आएगा बी ऑप्शन। पिता पुत्र की आयु का योग 50 साल है। देखो सारे ऑप्शन है 45 50 10 40 50 35 15 50 30 20 50। ठीक है, 10 साल पहले, अब 10 साल पहले फादर कितने का था 35 का। 10 साल पहले ये तो था ही नहीं, ये तो था ही नहीं 10 साल पहले, ये भी 10 साल पहले पैदा ही नहीं था, तो दो ऑप्शंस तो वैसे ही खत्म हो गए। अब 10 साल पहले देखो तो ये 25 का होगा। 10 साल पहले ये 5 का था, 10 साल पहले ये 20 का था, 10 साल पहले ये 10 का था। तो ये बोला 10 साल पहले जो पिता की आयु है, पिता की आयु यानी कि फादर की जो एज है ये वाली, वो बेटे का 5 गुना है। 5 का 5 गुना 25 होता है, पर 10 का 5 गुना 50 होता है, 20 नहीं होता। इसलिए ये वाला ऑप्शन आंसर नहीं होगा, आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। किसी अर्धगोले का कर्ड सरफेस एरिया आधा गोला है, तो वक्र पृष्ठ का एरिया क्या होगा। 2 पाई r स्क्वायर। देखो ये पूरा गोला है, इसका सी ए से देखो, टी ए से देखो, कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो अगर आधा गोला हो जाए तो इसका कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा आधा, 2 पाई r स्क्वायर। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये ऊपर भी तो एक पाई r स्क्वायर है, ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ 3 पाई r स्क्वायर होता है ना।
तो आधे गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, आधे गोले का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r² होता है। तो 2 × पाई, आर का स्क्वायर करना है, निकालना है r² बराबर 50.24 आ जाएगा। चलो भाई, 4 7 कट नहीं रहा यार, ये तो कैलकुलेटिव हो गया बड़ा। चलो 2 से काट दो 25 बार, और ये 12 बार, फिर 2 से काट दो 11 बार, और 2 से काट दो 12 बार, और ये 56 बार। 7 का गुना कर दो तो r² बराबर 7 का गुना होते ही 7 छंग 42 की 2, 7 छके 42 की 2, 4 बचा, 7 पंजे 35, 4 39 की 9, 3 बचा, 12 सत्ते 84, 87, 87.92 आ गया, बटे में चला जाएगा ये 11। अब मैं 11 का भाग दूंगा लगभग, 11 का लगभग भाग जाएगा, 11 7 77, 77 10 87, 109 हो जाएगा। 109, 109 किसका कितने गुना है, 11 9 99, 99 है ना, 10 बचा, 102 हो गया, वही 11 9 99। तो लगभग 7.99 क्या है, 8 ही आ गया, है ना। तो r² बराबर क्या आ गया, ये नियर बाय 8 नहीं आ गया, बोलो जरा, ये 8 ही तो आ गया, 7.99 को 8 ही लिख सकता हूं मैं। तो r² अगर 8 है तो r बराबर कितना आएगा, √8। √8 क्या होता है, 2√2, 2√2, और 2 तो अपनी जगह पे ही है, 2√2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, यानी कि 4.824, 4.824, 4.800, नहीं नहीं नहीं, 2 1 कम 2 पॉइंट देखो, का गुणा कर देंगे ना अपन, तो 2 1 कम 2, पॉइंट 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 2 चौके 8, 2.8 के करीब आएगा, 2.8, 2.8 ये आंसर आपका पहला ऑप्शन। थोड़ा कैलकुलेटिव है ना। एक छात्र ने 180 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 36% है, मतलब टोटल नंबर का 36% नंबर ये है। तो अगर 36% 180 है तो 100% कितना होगा, 180 36% है तो 100% कितना होगा भाई, 500 होगा, 36 पंजे 180 होता है, तो 5 गुना 100 500 हो जाएगा, ठीक है। 7 पाई/6 है, 7 पाई/6 का मान डिग्री में पूछा, ये रेडियन में दे रखा है हमें, डिग्री में क्या आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 गुना, ये पाई रेडियन में है, पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है, ये डिग्री में आ गया, बटे में 6 है। अब 6 से 180 कटेगा 30 बार, 30 सत्ते कितना आ जाएगा, 210, तो 210 डिग्री, 210 डिग्री आंसर आ जाएगा हमारा, सी ऑप्शन आंसर है। एक दुकानदार 1200 रुपए में उत्पाद खरीदता है, 40% का लाभ जोड़ता है, और फिर अंकित मूल्य पे 20% डिस्काउंट देता है। सेलिंग प्राइस क्या है, देखो 1200 रुपए का सामान खरीदा आपने, उस पर 40% का लाभ जोड़ा, मतलब उसको 40% बढ़ा के अंकित कर दिया, यानी कि उसको 140% आपने बढ़ा के लिख दिया, है ना। फिर आपने क्या करा, उस पर 20% की छूट दी, यानी कि उसको 80% पे बेच दिया, ठीक है। यही सवाल है ना। तो देखो सॉल्व करो, 2 और 2 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, बस अब मल्टीप्लाई करना है, 14 8 112, 112 इंटू 12, 12 दूना 24 की 4, 2 बचा, 12 एकम 12 और 2 14 की 4, 1 बचा, 12 एकम 12 और 1 13, 1344 आएगा, 1344 पहला ही ऑप्शन आएगा। हालांकि वैसे ही चेक कर सकते हैं, 0 0 0 आ रहा है यहाँ पे इकाई अंक, यहीं पे 4 आ रहा था, तो ये 4 यहाँ पे देखा जा सकता था। फिर 2 में 2 का गुणा करने पे इकाई में 4 आएगा ना। एक आदमी 12 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ, यानी कि डाउन स्ट्रीम में 3 घंटे में गया। तो देखो अगर कोई व्यक्ति डाउन स्ट्रीम में गया है 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर गया 3 घंटे में, तो उसकी स्पीड आ गई 4 किलोमीटर/आवर। अगर धारा के विरुद्ध गया, तो देखो अप स्ट्रीम में गया वो, तो अप स्ट्रीम में उतना ही गया, है ना। तो 12 नहीं सॉरी 8 किलोमीटर गया, है ना। तो अप स्ट्रीम में 8 किलोमीटर गया 2 की स्पीड से, देखो 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर 2 घंटे में गया, तो उसकी स्पीड आ गई 4 किलोमीटर/आवर।
तो ये बोल रहा है शांत जल में नाव की गति बताओ। भाई शांत जल में नाव की गति क्या होती है, डीएस और यूएस जोड़ के आधा कर दो, जो कि 4 ही आ रहा है। 4 का एवरेज क्या होगा, 4 ही होगा। 4 में 4 जोड़ के आधा करोगे तो क्या निकलेगा, 4 ही निकलेगा। ठीक है। ये बताओ, 1,000 रुपए के अंकित मूल्य पे पहले 20% डिस्काउंट दिया, फिर 10% की जीएसटी जोड़ दी। देखो 1,000 रुपए का सामान था, पहले आपने 20% की छूट दी, यानी कि अंकित मूल्य के 80% में आपने बेच दिया। फिर उस पर जीएसटी जोड़ दी 10% की, यानी कि ये जो चार्जेस हैं इस पे 10% टैक्स देना पड़ा आपको, तो आपको 110% देना पड़ा इसका। ये हमारा सवाल है। तो देखो यहाँ पे 4 जीरो कट गए क्या, 2 और 2 4 जीरो से, 1 2 3 4, 880 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। 60 रुपए किलो, 90 रुपए किलो की दालें 1:2 में मिलाई गई। तो देखो 60 रुपए किलो के हिसाब से आपने अगर 1 किलो सामान खरीदा तो 60 रुपए का खरीदा, 90 रुपए किलो के हिसाब से 2 किलो सामान खरीदा तो 180 रुपए का खरीदा। ये टोटल सामान की कीमत आ गई, और सामान कितने किलो खरीदा आपने, 3 किलो। तो डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो यहां से मिश्रण का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कि जो मिश्रण आपने खरीदा है वो कितने का है। 3 से काटेंगे 20 बार, 3 से काटेंगे 60 बार, 20 60 80 आ जाएगा ये। अरे 3 से काट दिया तो 20 बार कटेगा, ये 3 से 60 बार कटेगा, 20 बार ये 60 बार ये, 20 और 60 80, है ना। और मिश्रण का कॉस्ट प्राइस देखो, मिश्रण को बेच कितने में रहा है, देखो ये बोल रहा है 84 रुपए किलो के हिसाब से मिश्रण को बेचा गया है। तो मिश्रण का सेलिंग प्राइस है 84 रुपए। तो 80 में खरीद के आप 84 में बेच रहे हो, 5% फायदा। अगर 80 का 10% निकाले तो 8 होगा, 10% 8 होगा तो 5% 4 होगा। भाई 4 का ही तो फायदा है, देखो यहाँ पे। अगर 4 का फायदा हो रहा है, मुझे ऐसे समझ लो 80 का सामान 84 में बेचा, 4 का फायदा, वो भी 80 रुपए के क्रय मूल्य पे, 100 पे कितना, यहां से प्रॉफिट परसेंटेज बन जाएगा। देखो भाई 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 8 कट जाएगा 2 बार, 10 का आधा करेंगे 5%। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) होता है, 2πr(h) होता है। 2 इंटू 3.14, देखो पाई का मान 1.14 यूज करना है। आर और एच का गुणा करो 4 और 10 का, 10 का गुणा करते ही 31.4 आ जाएगा, और इसका दुगना कर दो तो 62.8 आ जाएगा, 62.8। बस सीधा सीधा उसमें 4 का गुणा करना है केवल। चलो 4 अट्ठे 32 की 2, 3 बचा, 4 दूनी 8 3 11 की 1, 1 बचा, 4 छंग 25, 251.2 आंसर आ जाएगा इसका, सी ऑप्शन। वैल्यू पुटिंग वाले बहुत घटिया सवाल आए हैं। एक समलंब के भीतर हमेशा कौन सी आकृति समाहित हो सकती है, देखो ट्रेपेजियम आपको पता ही है, ये होता है समलंब चतुर्भुज। इसके अंदर कौन सी आकृति आती है बताओ, एक समलंब के अंदर कौन सी आकृति आएगी भी बताओ। जैसे आपने इसको मिला दिया, तो यहां से इसको मिलाया, यहां से इसको मिलाया, आयत होता है एक तो देखो ये तो आयत होता है, ये आयत होता है एक तो आयत ऑप्शन में नहीं है, रेक्टेंगल है ही नहीं। एक दूसरा होता है इसमें वृत्त, वृत्त तो नहीं आएगा, समांतर चतुर्भुज वर्ग भी नहीं आएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। भाई देखो ये त्रिभुज की अगर ये वाली भुजाएं और ये वाली भुजाएं बराबर आ जाए और ये 20 के, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि अंदर आयत है तो ये 90 इधर अंदर तो 90 बाहर भी बनेगा, है ना। और ये वाली हाइट है दोनों की, तो ये तो बराबर होती ही है ना। तो ये वाली साइड तो बराबर होती है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे, आइसोस्केलस ट्राइंगल हो जाएंगे, जिसे हम समद्विबाहु त्रिभुज भी कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इनके अंदर समद्विबाहु त्रिभुज बनता है और एक आयत बनता है। 4 लड़कों का वेट है 45 किलो, 55 किलो वाला लड़का उनके साथ जुड़ गया। तो देखो 4 लड़कों का वेट है 45 किलो, 55 किलो का एक नया लड़का जुड़ गया, तो कितने लोग हो गए टोटल, 5। तो 5 लोगों का एवरेज पूछा है हमसे। बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने से अच्छा है 5 से यहीं काट दो 9 बार, 5 से 11 बार काट दो, तो 9 इंटू 4 36, 36 में 11 जोड़ो, 36 में 1 जोड़ा 37, 10 47, 43 एवरेज आ गया इसका। ठीक है। चलो ये बताओ भैया, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, जो 4,000 के बराबर है। तो देखो 4,000 के बराबर क्या आ गया, 80%।
तो 4,000 का मान 80% हो गया, तो 100% का मान निकालना है। उसकी आय पूछिए ना, कुल आय। सिंपल क्वेश्चन है। 80 पजे 400 होता है, 50 बार कटेगा, 50 इंटू 100 5,000। आंसर आएगा बी ऑप्शन। एक दीवार के सहारे टिकी हुई सीढ़ी जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी की निचली सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, सीढ़ी की निचली सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी? देखो, ये सीढ़ी है हमारी। एक दीवार के सहारे, ये दीवार है, इसके सहारे ये टिकी हुई सीढ़ी है, ये जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये 60 डिग्री हो गया, ये फिक्स 90 होता ही है यहाँ पे, तो ये एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा, है ना। चलो आगे क्या बोल रहा है ये। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। भाई ये दीवार है, यहाँ से 4 मीटर दूर ये सीढ़ी का निचला सिरा आ गया। तो अगर 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, 1 का मान 4 है, तो 60 डिग्री के सामने इसका √3 गुना होगा, तो 4 का √3 गुना हो जाएगा ये। तो ये √3 की वैल्यू होगी ना। तो हमें हाइट पूछी है क्या, सीढ़ी की लंबाई। अच्छा, लंबाई पूछी है, तो 30 डिग्री के सामने जो होता है ना, उसका हमेशा डबल होता है सीढ़ी की लंबाई, 8 हो जाएगी, तो सीढ़ी की लंबाई 8 बन जाएगी। ठीक है। भाई ये हमेशा 2 यूनिट 2 गुना होता है, ये हमेशा, ना। एक वृत्त में कुल कितनी जीवाएं खींची जा सकती है? भाई देखो, एक सर्कल है, कितनी जीवा खींच सकते हो आप? आपकी जितनी मर्जी हो। एक जीवा ये खींच दी, 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 एक जीवा ये खींच दी। जितनी चाहे जीवाएं खींच सकते हो, इन्फिनिटी, अनंत जीवाएं खींची जा सकती है, तो अनंत आंसर आ जाएगा। 60 मजदूरों का एक ग्रुप रेलवे ट्रैक परियोजना को 40 दिन में पूरा कर सकता है। 25 दिनों के बाद आधे मजदूर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में एक्स्ट्रा कितने दिन लगेंगे? भाई देखो, 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, लेकिन 25 दिनों के बाद, मतलब 40 दिन में से 25 दिन का काम कर लिया उन्होंने, तो 40 दिन में से अगर 25 दिन का काम कर लिया, तो 15 दिन का काम बचा है, जो कि हमें शेष काम करना है 15 दिन में। इसका मतलब जो 60 आदमी थे, उनका उनका अब ये 15 दिन का कार्य बचा हुआ है, तो इसे करने के लिए अब कौन आ गए हैं? ये जो शेष कार्य है, इसे करने के लिए अब आधे मजदूर चले गए। आहा हा हा हा। पहले 60 लोग थे, अभी आधे लोग चले गए, तो अब आधे ही बचे, 30 आदमी। तो 30 आदमी को शेष कार्य करने में कितने दिन लगे? ठीक है, शेष कार्य करने में कितने दिन लगे? अब लोग कम हो गए तो दिन ज्यादा लगेंगे, तो 30 से 60 कट जाएगा 2 बार, तो 15 दूना 30 दिन लग गए। अब एक बात बताओ आप, 30 दिन लग गए, दिन ज्यादा लग गए, तो ये बोल रहा है कितने दिन एक्स्ट्रा लगे, कितने दिन शेष कार्य को करने में एक्स्ट्रा लगे। भाई एक्स्ट्रा कितने लगे, खुद सोचो। जो काम 15 दिन में हो जाना था, वो 30 दिन में हुआ, यानी कि 15 दिन एक्स्ट्रा लगे, 15 दिन एक्स्ट्रा लगे। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक पाइप 6 घंटे में एक टंकी को भरता है, एक 4 घंटे में, दोनों मिलकर कितने घंटे में? तो आप हमेशा दोनों का गुणा करके दोनों को जोड़ दो, 2.4 आ जाएगा ये। या इसको ऐसे ही सोल्व कर लो, 24/5, 24/5, 24/10, यानी कि 12/5 आ जाएगा ये। तो 5 का भाग दे दो, 5 दूनी 10 और 2 12/5। डायरेक्ट शॉर्टकट होता है कि जब भी ए किसी काम को x दिन में कर रहा है, बी किसी काम को y दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलके ax इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई दिन में कर देंगे। ये डायरेक्ट सवाल है ए और बी का। अगर दोनों का पूछे तो डायरेक्ट सवाल होता है ये वाला, दोनों का गुणा करके दोनों का भाग दे देंगे अपन, है ना। तो ये डायरेक्ट तरीका है, याद कर लीजिएगा इसको। हर बार एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करना होता है, डायरेक्ट हो जाते हैं छोटे छोटे सवाल। तो 5 का भाग 2 बार दोगे तो 10, 2 और बचा 5 बचे, यानी कि 2 सही। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से 60 कटेगा, 12 बार, 12 दूना 24, तो 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट लग जाएंगे, 2 घंटे 24 मिनट लग जाएंगे। 2 घंटा 24 मिनट कहाँ पे आ रहा है? सी ऑप्शन में। एक व्यक्ति के पास 900 रुपए हैं, जिनमें 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के नोट शामिल हैं। देखो, 1 रुपए के नोट हैं, 5 रुपए के नोट हैं, 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए के नोट है और 20 रुपए के नोट है।
प्रत्येक मूल्य के नोटों की संख्या समान है। हर प्रकार के नोटों की संख्या समान है। ये भी एक्स नोट हो गए, ये भी एक्स हो गए, ये भी एक्स हो गए, ये भी एक्स हो गए। ये नोटों की संख्या समान आ गई इनकी, है ना। ये नोटों की संख्या कैसी आ गई, समान आ गई। ये नोटों की संख्या समान आ गई हर एक प्रकार की। तो टोटल नोट कितने हो गए, एक्स हो गए। यहाँ पे 5x हो गए टोटल रुपए। यहाँ टोटल 10x रुपए हो गए। यहाँ 20x रुपए हो गए, है ना। टोटल कितना हो गया, 20 और 10 30 और 5 35 और एक 36x, यानी कि 36x टोटल रुपए हो गए। वो कह रहा है 900 रुपए हो गए। तो x बराबर कितना आ गया, 900/36 आ गया। हमें क्या पूछा है, उसके पास कुल नोट कितने हैं। भाई कुल नोट हो गए एक्स 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 4x, तो 4x का मान निकालना है, तो 4 का गुणा इधर भी कर दो। ठीक है, चलो काट देते हैं भाई। 4×9 = 36 और 9 से 900 कट जाएगा 100 बार, यानी कि 100 नोट हो जाएंगे उसके पास टोटल। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक सोसाइटी की राशन की दुकान में 30 रुपए किलो और 20 रुपए किलो वाले निम्न गुणवत्ता वाले चावल को साथ में मिलाया गया। ये मिश्रण 28 रुपए किलो बिना लाभ या हानि के बेचा गया। तो मिश्रण में महंगे और सस्ते चावल का रेशो कितना हो गया। मतलब अगर 28 रुपये एवरेज आना चाहिए हमारा, तो 20 और 30 का एवरेज तो 25 बनता है। किस अनुपात में मिला है इनको, ये पूछा है आपसे, ताकि 28 रुपये अगर किलो में हम बेचें तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो। अच्छा सवाल है ये। देखो, यही यदि यह मिश्रण 28 रुपये प्रति किलो के बिना 28 रुपये प्रति किलो बिना लाभ हानि के बेचा जाए, ये सेलिंग प्राइस दे रखी है, एलिगेशन मत लगा देना। बहुत सारे लोग एलिगेशन लगा देंगे, भाई यहाँ 30 लिखेंगे, यहाँ 20 लिखेंगे, यहाँ 28 लिख देंगे, घटा के लिख देंगे यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, रेशो निकाल लेंगे 4 और 1 का, और गड़बड़ कर देंगे। ऐसे ये नहीं होता है ना, गड़बड़ होता है ये। देखो, एक 30 रुपए किलो वाला है और एक 20 रुपए किलो वाला मिश्रण है। अगर मान लो पहला ऑप्शन है कि 5:2 में इनको मिलाया गया, तो ये मिश्रण कितना हो गया, 150 रुपए का। ये हो गया 40 रुपए का। टोटल मिश्रण आ गया 7 किलो। 7 से भाग दो, 28 आ रहा है क्या, 15×4 19, 190/7 नहीं आ रहा। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। 3 और 1 हो जाएगा। 3 और 1 चेक कर लेते हैं भाई, 3:1 में अगर मैं इनको मिला दूं, तो देखो 30 या 90 आ जाएगा, 20 से कम 20 आ जाएगा, 90 और 20 110 आ जाएगा। 110 को 4 से भाग दूंगा तो 22.5 आ जाएगा कुछ, नहीं वो भी नहीं होगा। 2 और 1, एक फाइनल ऑप्शन बच रहा है कि एक 30 रुपए किलो वाला है, एक 20 रुपए किलो वाला है। तो अगर मैं इनको 2:1 में मिलाऊं, तो आएगा 30×2 = 60 रुपए, ये 20 रुपए आएगा। इसको 3 से मिला लो तो 80/3, ये भी नहीं आ रहा। मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है। 1 मिनट, 4 और 1 ले लेते हैं ना अपन। 4:1 में अगर मैं मिलाऊं इसको, तो 30 चौके 120 आ जाएगा, और ये 20 आ जाएगा, बटे में 5 आ जाएगा, तो 140/5, 28 आ जाएगा ना बिल्कुल। हाँ, तो ये आंसर आ जाएगा भाई 4:1 में, है ना। 4 और 1 आएगा। इस तरीके से मिलाना पड़ेगा, वेटेड एवरेज लगाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। कि 30 रुपए किलो वाले 4 किलो और 20 रुपए किलो वाले 1 किलो चावल लिए, तो 120 रुपए के ये हो गए, 20 रुपए के हो गए। टोटल संख्या से डिवाइड कर दी 5 से, तो ये आ गया 140/5, यानी कि 28 रुपए। ठीक है, ये करो। 20,000 रुपए की राशि को 6% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, तो 2 साल के बाद वो राशि कितनी हो गई। एक बात बताओ, 20,000 रुपए की राशि है, 6% का ब्याज आया हर साल, तो पहले साल 106% हुई, दूसरे साल भी 106% हो गई। बस यही सवाल है हमारा, और क्या। ठीक है, तो देखो ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गए। अब यूनिट डिजिट मैच कर लो। 6 × 36, 36 36 दूनी 72 की 2, 2 केवल यहीं पे आ रहा है, ये आंसर आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। भाई माध्यिका निकालना आती है आपको, बिल्कुल आती, होमवर्क है। एक समदशभुज है, दशभुज, इसके अंदर विकर्ण कितने बनेंगे। तो दशभुज में विकर्णों की संख्या होती है n ×
n-3/2, n इंटू n-3/2, 10 भुज है तो 10 भुजाएं हो गई, इंटू 10 - 3 7/2, 2 से 10 5 बार कटेगा, 5 से 35 आ जाएगा, तो 35 विकर्ण बन जाएंगे इसमें। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतने सवाल है भाई। ठीक है चलो। शंकु की त्रिज्या 7 है, ऊंचाई ये है, तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? 25। भाई ट्रिपलेट होता है 7 24 25 का, ट्रिपलेट होता है ना, 7 24 25, 7 24 25, ये जैसे शंकु है। इसकी त्रिज्या 7 आ गई, ऊंचाई 24 आ गई, तो ये 24 है, ये 7 है, तो ये कितना आ गया? 25 आ जाएगा, है ना। तिर्यक ऊंचाई 25 हो जाएगी इसकी, बी ऑप्शन। 50 छात्रों का एवरेज 72 है, देखो 50 छात्रों का एवरेज अंक आ गया 72, टॉपर के 100 अंकों की जगह 40 अंक कर दिए गए। भाई 100 की जगह 40 लिख दिया, 60 कम लिखा आपने, तो 60 की कमी हो गई ना भाई, 60 कम लिखा आपने, 100 की जगह 40 लिख दिए, यानी कि 60 अब आपको बढ़ाना पड़ेगा। कितने बच्चों में? टोटल 50 बच्चों में, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1.2, तो नया एवरेज 72 प्लस 1.2 73.2 आएगा। यदि टॉपर के 100 अंकों की जगह 40 अंक कर दिए जाएं, अच्छा 40 की जगह 100 की जगह 40 कर दें, मतलब 60 कम कर दें, 100 की जगह 40 कर दिए जाएं, तो 100 की जगह 40 कर दोगे तो 60 कम कर रहे हो आप, तो 60 कम कर दोगे तो एवरेज होगा इसका नया 72 माइनस 1.2, यानी कि 72 माइनस 71, 70.8 आ जाएगा, 70.8, 70.8 लगभग 71 हो जाएगा भाई। ठीक है ना, ये लगभग आएगा, है ना, तो 72 माइनस 1.2 आएगा, यह लगभग आएगा 70.8, जो कि लगभग 71 ही हो जाएगा। कपड़ों का अंकित मूल्य 1200 रुपये। चलो ये आखिरी क्वेश्चन देखेंगे यार, आज थोड़ा मैं बाहर जाना है, मुझे अर्जेंट है आज। 1200 रुपये अंकित मूल्य है किसी वस्तु का, 20% डिस्काउंट दिया, यानी कि 80% में बेच दिया आपने, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 अट्ठे 96, 960 रुपये, तो 960 रुपये आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन हमारा। ठीक है, बाकी जो भी 4 5 सवाल बचे हैं अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। आज इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।